समय के साथ साथ क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल भी तेजी से बढ़ रहा है। जिसे देखो वो क्रेडिट कार्ड का यूज कर रहा है। ज्यादातर लोगों को इसका सही इस्तेमाल करना भी नहीं आता है। ये एक तरह का लोन होता है। जैसे जरूरत के समय में बैंक से लोन लेकर पैसे खर्च करते हैं, वैसे ही क्रेडिट कार्ड की लिमिट भी एक तरह से लोन ही होती है। ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग क्रेडिट कार्ड का इतना यूज कर लेते हैं कि उनके पास कार्ड के बिल को भरने के लिए भी पैसे नहीं होते हैं। ऐसे में लोग नए क्रेडिट कार्ड को इशू करवाकर उससे बैलेंस ट्रांसफर कर लेते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि इससे उनके सिबिल स्कोर पर कितना असर पड़ता है। तो आइए जानते हैं क्या होता है बैलेंस ट्रांसफर और इससे कितना पड़ता है सिबिल स्कोर पर असर। बैलेंस ट्रांसफर के जरिए आप एक कार्ड से दूसरे कार्ड के ड्यू अमाउंट को पे कर सकते हैं। इस प्रोसेस को ही बैलेंस ट्रांसफर कहा जाता है। हालांकि ये एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन लेने जैसा है। कुछ लोगों को इससे मदद मिलती है तो कुछ लोग एक बड़े डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं। किसी भी क्रेडिट कार्ड से दूसरे कार्ड का बिल भरने के लिए यानी बैलेंस ट्रांसफर करने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका ये है कि आपको बैंक के कस्टमर केयर पर फ़ोन करना होगा और उनसे बैलेंस ट्रांसफ़र करवाना होगा। दूसरा तरीका ये है कि आप खुद ही बैंक के ऐप या वेबसाइट से बैलेंस ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कार्ड डिटेल्स की ज़रूरत होगी। अलग अलग बैंक में इसका प्रोसेस अलग अलग है। बैलेंस ट्रांसफर का मतलब है कि एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन लेना। अगर आप इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके सिबिल स्कोर पर काफ़ी असर डाल सकता है। इसमें एक बड़ी दिक्कत ये है कि आप कई बार अलग अलग कार्ड के लिए बैलेंस ट्रांसफ़र का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो आप कर्ज को चुकाते चुकाते एक नए कर्ज के जाल में फंस सकते हैं। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी ऐसी ही और भी वीडियोस के लिए देखते रहिए जी बिजनेस।